आज यूपी में योगी के विरोधियों ने जबरदस्त ताकत झोंकी। योगी जब झारखंड में थे तब उनके विरोधी यूपी में हुंकार भर रहे थे। आज ओवैसी भी महाराष्ट्र छोड़कर यूपी पहुंच गए। क्या अखिलेश यादव के लिए 20 तारीख सबसे बड़ा दिन है? क्या योगी अपना चुनाव जीत चुके हैं इसलिए झारखंड में हैं? यूपी के एक एक बूथ की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। यूपी के उपचुनाव में किसका भाव ऊंचा है? चुनाव के फाइनल राउंड के रुझान क्या हैं? क्या बाबा अपने विरोधियों पर बहुत भारी हैं? उत्साह भी होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। नहीं तो ये घुसपैठिए कहीं भी सेंधमारी करने का काम करेंगे और इसलिए इनको सेंधमारी करने का अवसर नहीं देना। मतदान से 36 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा जोश में होश नहीं खोना है? मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में बीजेपी कैंडिडेट रामवीर सिंह ठाकुर को नोटों से तौला जा रहा है। तौलने वाले आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं हैं, तौलने वाले लोकल मुस्लिम हैं। कुंदरकी में बीजेपी कैंडिडेट को तौलने के लिए बक्से में नोट भी मुस्लिम लाए और तराजू भी। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी को वोट भी मुस्लिम देंगे? जवाब यही नोटों का बक्सा है। कुंदरकी सीट में बीजेपी के रामवीर सिंह ठाकुर का मुकाबला समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान से है। मायावती ने रफतुल्लाह को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इसके अलावा ओवैसी ने यहां से मोहम्मद वारिश और आजाद समाज पार्टी ने हाजी चांद बाबू को उतारा है। 65% मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर तुर्क और राजपूत मुसलमानों का दबदबा है। रामवीर सिंह ठाकुर के उतरने से राजपूत मुसलमानों ने पाला बदल लिया है और बीजेपी के पक्ष में आ गए हैं। उन्हें नोटों से तौलने वाले भी यही राजपूत मुसलमान हैं। योगी यहां अखिलेश के मुस्लिम वोट बैंक को भी तोड़ रहे हैं और कुंदरकी की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर हिंदू को 100% जोड़ रहे हैं। देश तब गुलाम हुआ था जब हिंदू बटा था। और भाइयों, अब बटना नहीं है। बटे थे तो बटे थे, बटे थे तो अब बटना नहीं है। एक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट करीब 145 किलोमीटर दूर है। यहां भी मुस्लिम आबादी 45% से ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत यहीं से की थी। प्रचार के आखिरी दिन आरएलडी कैंडिडेट मिथिलेश पाल के लिए जयंत चौधरी ने रोड शो किया। मुस्लिम दबदबे वाली मीरापुर में आरएलडी ने मिथिलेश पाल, सपा ने सुंबुल राणा, बीएसपी ने शाह नजर, आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन और एआईएमआईएम ने अरशद राणा को उतारा है। यहां अखिलेश के मुस्लिम वोटर में ओवैसी, मायावती, चंद्रशेखर आजाद सभी सेंधमारी कर रहे हैं। इसी डर से अखिलेश यादव मीरापुर में रैली नहीं कर पाए और रोड शो करने भी तब पहुंचे जब ओवैसी वहां की महफिल लूट कर जा चुके थे। मीरापुर में ओवैसी फुल टशन में थे और योगी से ज्यादा अखिलेश को धो रहे थे। समाजवादी के नेता अखिलेश यादव भी खड़े हुए, बिल के बारे में बोलने के बजाय वो कोई और दास्तान सुना रहे थे। वो कोई और ही दास्तान सुना रहे थे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, अगर आप मौजूदा हालात में अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे तो जो बरसों से हमारा इस्तेसाल चल रहा है वो जारी और सारी रहेगा। अगर एमआईएम पार्टी जीतती है तो यहां पर भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, गरीबों और मजलूमों को एक आवाज मिलेगी। क्योंकि आपने समाजवादी को कभी वोट दिया, कभी बसपा को वोट दिया, कभी आरएलडी को वोट दिया। आप सिर्फ वोट देते हैं,
मगर आपकी आवाज कोई नहीं उठाता। जमहूरियत है, आप जिसको चाहे वोट दे दें, मगर अगर आप इस बार भी इस डर में आ जाएंगे कि नहीं नहीं ये अरशद राणा जीतेगा या नहीं जीतेगा, मेरे भाई जब जंग करना है जमहूरियत में तो जंग खूब तरीके से करनी चाहिए। हमारा मामला यह है कि जंग करने से पहले हम नतीजे पर पहुंच जाते हैं। चुनाव आ गया तो सब आ जाते हैं कि भैया को जिताओ, दरी बिछाओ, अपनी जवानी को कुर्बान करो, उसके बाद हम ही मरते हैं, उसके बाद हम ही मरते हैं। मीरापुर में ओवैसी की सभा हाउसफुल थी, बैठने की जगह नहीं थी तो हजारों लोग खड़े थे। ये भीड़ अखिलेश का टेंशन बढ़ा रही है। अखिलेश की कैंडिडेट सुंबुल राणा रसूखदार परिवार से हैं, फिर भी भीड़ जुटाने के लिए उन्हें ओवैसी की रुखसती का इंतजार करना पड़ा। अपने मूल्यवान समय निकाल के वो आप सबके बीच में आए हैं, इसका मतलब जीत पक्की है। 20 तारीख को सब लोग वोट दीजिएगा समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को, कि अखिलेश जी का मान बनाना है हम सबको। प्रचार का वक्त खत्म होने से कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव पहुंचे और रोड शो किया। 4 घंटे के रोड शो का प्लान महज घंटे भर में खत्म करना पड़ा। रोड शो के बाद अखिलेश यादव ने सभा में योगी पर निशाना साधा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल सुंबुल राणा जी को ऐतिहासिक वोटों से देकर के जिताने का काम करेंगे। मीरापुर में पीडीए की ताकत को एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग घबरा गए हैं। जब से मीरापुर में पीडीए की ताकत एक हुई है, तब से बीजेपी और उनके सहयोगी लोग घबराए हुए हैं। और घबरा करके सोचिए क्या नारा दे रहे हैं। उस नारे को लेकर के पहले तो डबल इंजन की सरकार इंजन टकरा रहा था, बाद में डिब्बे टकराने लगे, और अब तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि उस नारे से भी बहुत सारे लोगों ने किनारा कर लिया है। मुस्लिम वोट की लड़ाई में उलझे अखिलेश मीरापुर में अपना बेस वोट भी गंवा सकते हैं। इसीलिए जयंत चौधरी कॉन्फिडेंट हैं कि मुस्लिम बाहुल्य मीरापुर सीट में जीत तो एनडीए की ही होगी। इस गांव से बड़े जिम्मेदार लोग, जिनके ऊपर बड़ा दारोमदार और विश्वास पार्टी का हमेशा रहा, वह भी शामिल है। तो ज्यादा जिम्मेदारी मनफोड़े की बनती है कि कुछ ऐसा करके दिखाओ 20 तारीख में कि विश्लेषण हो कि यहीं से शुरुआत हुई थी चुनावी इस दौरे की, और यहीं जो है चुनाव का फैसला भी हो गया। चुनाव के वक्त जागने वाले लोग नहीं हैं। लोकदल के लोग बेहद मेहनती हैं, भाजपा का भी साथ चल रहा है, और यहाँ मीरापुर में नल का बटन दबेगा, एनडीए की जीत दर्ज होगी। यूपी में प्रचार के आखिरी दिन जब तमाम नेता मैदान में थे, अखिलेश यादव मैदान से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, जहां वो लिख रहे थे कि यूपी का उपचुनाव आजादी के बाद सबसे कठिन चुनाव है। ये सिर्फ उपचुनाव नहीं है, ये भविष्य का रुख तय करेंगे। सुबह अखिलेश ने यूपी उपचुनावों को लेकर ट्वीट किया कि ये चुनाव बाबा साहेब के संविधान और बाबा के बीच हैं। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर की बड़ी पिक्चर के सामने एक वीडियो शूट भी कराया और उसे शेयर किया। अखिलेश ने पीडीए और डीएपी लिखकर 2 पोस्टर भी चिपकाए। अखिलेश बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर के सामने वीडियो बनवाकर दलितों का वोट लेना चाहते हैं। पीडीए से डीएपी बनाकर किसानों का वोट चाहते हैं। लेकिन ओवैसी, मायावती और चंद्रशेखर मुस्लिम वोट तो तोड़ ही रहे हैं, दलित वोट भी वापस खींच रहे हैं, जो अखिलेश लोकसभा चुनाव में ले गए थे। इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। जबकि वो सत्यता को स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चारों खाने चित होने जा रही है विधानसभा के उपचुनाव में, और श्री अखिलेश यादव जी एडवांस में अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी को जनता ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया है। अच्छा होगा
कि वह सपा की जो लड़खड़ा रही साइकिल है उस पर बैठे और सीधा सैफई के लिए प्रस्थान कर जाए। समाजवादी पार्टी ने प्रचार के आखिरी दिन सीसामऊ सीट पर पूरा जोर लगाया। डिंपल यादव ने रोड शो किया जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। कार में डिंपल बीच में और बाईं तरफ समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट नसीम सोलंकी खड़ी थी, जबकि दाहिनी तरफ रागिनी सोनकर को खड़ा किया गया था। इसकी वजह भी जान लीजिए। सीसामऊ सीट पर मुस्लिम 80,000 और दलित 35,000 हैं, जबकि यादव 16,000 हैं। समाजवादी पार्टी की टेंशन यही 35,000 दलित वोट हैं। इन्हें ही रिझाने के लिए कार में आगे रागिनी सोनकर को खड़ा किया गया था, जो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। कुंदरकी, मीरापुर, सीसामऊ जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों में समाजवादी पार्टी फंसती हुई दिख रही है। करहल में लड़ाई यादव वर्सेस यादव है, लेकिन यहां भी शिवपाल यादव को डेरा डालना पड़ रहा है। बाकी सीटों गाजियाबाद, खैर, मझवा, कटहरी और फूलपुर में बीजेपी को खास दिक्कत नहीं है। बाबा 100% श्योर हैं, इसीलिए प्रचार के आखिरी दिन वो यूपी के बजाय झारखंड में हुंकार भरते दिख रहे हैं। उन्हें यूपी के रुझान भी पता है और 23 को रिजल्ट क्या आएगा ये भी पता है। 23 नवंबर को तक जो रिजल्ट आएगा, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। पहले चरण का चुनाव 43 सीटों पे संपन्न हो चुका है और बाकी 38 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब तक के रुझान बताते हैं, अब तक के रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए यहां पर 2/3 से अधिक सीटों पर विजयी बनकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश सिर्फ करहल में श्योर हैं, बाकी जगह क्लीन बोल्ड होने का खतरा है, लेकिन दावा 100% जीत का कर रहे हैं। लेकिन उनके दावे को मुंह चिढ़ा रहा है समाजवादी पार्टी का ये लेटर जो आज ही लिखा गया है। लेटर में मांग की गई है कि बूथ पर तैनात पुलिस वाले पोलिंग के दिन किसी का वोटर कार्ड नहीं चेक करें।